चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता। पर क्या हो अगर किसी को हंसते हुए देख भी आपको डर लगने लगे और आप खुद मुस्कुराना भूल जाओ। जी हाँ, आज की मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है जिसमें एक मुस्कुराहट से सब शुरू होता है और एक मुस्कुराहट पे सब खत्म। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसे अगर आप अकेले रात को गलती से भी देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज कॉटर होता है, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी। काम के बीच में ही उनकी आंख लग जाती है और वो अपने बचपन से जुड़े एक सपना देखने लगती है कि तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगती है और उनकी आंख खुल जाती है। फिर वो कार्ल नाम के एक पेशेंट को देखने जाती है जो कि अपने मन में ही बड़बड़ाए जा रहा था कि वो मरने वाला है और बाकी सब भी मरेंगे। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मारने वाला है, पर रोज उसकी बात को लाइटली लेती है, ये सोच के कि उसे दौड़े पड़ रहे हैं। फिर रोज कार्ल को समझा के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रोज के पास एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट्स आती है जिसका नाम था लॉरा वीवर, जो कि पीएचडी की स्टूडेंट थी और उसने हाल ही में अपने प्रोफेसर को खुदकुशी करते हुए देखा था। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद रोज़ लॉरा से मिलने चली जाती है। लॉरा बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखती है और रोज़ को बोलती है कि मुझे बचा लो। वो ये भी बताती है कि वो कोई पागल नहीं है और उसे बहुत सारे जाने अनजाने लोगों के चेहरे दिखते हैं जो उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं, और वो मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उस चीज़ ने ये भी कहा था कि आज वो मरने वाली है, पर लॉरा को खुद नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है जो उसे डराती रहती है। ये सब सुन के रोज़ लॉरा को समझाने लगती है कि ये सब बस उसके मन का भ्रम है। कि तभी अचानक लॉरा को कुछ दिखाई देने लगता है और वो चेयर से नीचे गिर जाती है और चिल्ला के खुद को बचाने के लिए बोलती है। लॉरा को इस हालत में देख के रोज़ बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए स्टाफ को कॉल करने लगती है। उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो लॉरा एकदम शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पे बहुत ही अजीब सी स्माइल थी और बिना पल के झपकाए रोज को ही देख रही थी। लॉरा के हाथ में एक टूटे हुए वास का टुकड़ा था जिससे वो स्माइल करते करते ही अपना गला काट लेती है और रोज के सामने ही सुसाइड कर लेती है और रोज कुछ नहीं कर पाती। ये सब देख के रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर पुलिस आती है रोज से पूछताछ करने, जिनमें रोज का एक्स लवर जोएल भी मौजूद था। रोज उनको ये बताती है कि लॉरा को ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी ताकत उसका पीछा कर रही है। इसके बाद रोज अपने घर आती है और शावर लेती है। वो ड्रिंक कर रही होती है कि तभी उसे पास ही में मुस्कुराती हुई लॉरा खड़ी दिखाई देती है। कि तभी अचानक रोज का फियांसे ट्रेवर आ जाता है और फिर दोनों मिलके एक डिनर पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, जो रोज की बड़ी बहन हॉली ने ऑर्गेनाइज किया था। खाना खा के वो दोनों घर चले आते हैं और रोज अपने पेट कैट मस्टैच को कुछ खाने के लिए देती है। फिर सुबह हो जाती है और रोज हॉस्पिटल में होती है। वो एक नर्स से लॉरा की केस फाइल मांग रही होती है कि तभी वहाँ पे रोज का एक्स लवर ऑफिसर जोएल आ जाता है और उससे उसका हाल चाल पूछने लगता है। पेशेंट्स के बहाने रोज वहाँ से निकल जाती है और लैपटॉप में लॉरा की केस फाइल पढ़ने लगती है, जिसमें ये लिखा था कि लॉरा के प्रोफेसर भी सुसाइड करने से पहले उसकी तरफ देख के बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रहे थे। कि तभी रोज को हॉली की कॉल आ जाती है और वो रोज को अपने बेटे जैक्सन के बर्थडे पे आने के लिए इनवाइट करती है। बात करते करते रोज जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे फिर से लॉरा खड़ी दिखाई देती है। वो इस बात को इग्नोर करती है और अपने चेम्बर से निकल जाती है। चलते चलते वो कार्ल के रूम के पास आ जाती है और देखती है कि कार्ल चुपचाप अपने बेड पे बैठ के ठीक वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कि लॉरा। और फिर कार्ल अचानक से बड़बड़ाने लगता है और चिल्ला के बोलता है कि अब रोज भी मरने वाली है। रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है और मदद के लिए स्टाफ्स को बुलाती है। जब सब आते हैं तो रोज देखती है कि कार्ल बिल्कुल शांत था और अपने बेड पे सो रहा था। इसके बाद हमें डॉक्टर मॉर्गन देसाई को दिखाया जाता है, जो रोज को एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे जाने के लिए बोलते हैं। रोज हॉस्पिटल से निकल के एक शॉप से हॉली के बेटे के लिए टॉय ट्रेन लेती है, उसे बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए, और घर पे आके अपने हाथों से पैकिंग करने लगती है। फिर जब वो ड्रिंक करने लगती है तब अचानक से घर का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और वो डर जाती है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है। फिर रोज़ के घर पे पुलिस आ जाती है पर उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता
और उसका फियांसे ट्रेवर भी काम से वापस आ जाता है। इसके बाद रोज अपने पेट कैट मस्टैच को बुलाने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। बीच रात को रोज की नींद टूट जाती है और वो उठ के अपने लैपटॉप में पिछले दिन के हादसे की ऑडियो सुनने लगती है कि तभी उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो अपने पास एक डरावने चेहरे को देखती है और चिल्ला के चेयर से नीचे गिर जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हाथ में चाकू उठा लेती है कि तभी ट्रेवर वहाँ पे आ जाता है और उसे शांत करता है। नेक्स्ट डे रोज़ अपने मेंटल थेरेपिस्ट मेडिलिन से मिलने जाती है और वो उनसे अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बोलती है। तो मेडिलिन बोलती है कि ये सारी बातें शायद उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है, जिसमें रोज़ ने बचपन में अपनी माँ की ड्रग ओवरडोज के चलते मौत देखी थी और लॉरा की मौत ने उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। इसके बाद रोज़ हॉली के बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है। केक कटिंग के बाद जब जैक्सन रोज़ का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है तो गिफ्ट देख के सबके होश उड़ जाते हैं और बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उसमें रोज़ के पेट कैट मस्टैच की लाश पड़ी थी। ये देख के रोज़ रोने लग जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने आप को सबके सामने जस्टिफाई कर ही रही होती है कि तभी उसे फिर से एक लड़की का डरावना हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर अचानक से वो चेहरा रोज के सामने आ जाती है और रोज डर के मारे पीछे रखी हुई एक ग्लास टेबल के ऊपर गिर जाती है, जिससे ग्लास टेबल टूट जाता है और टूटे कांच से रोज को बहुत गहरी चोटें लग जाती है और रोज सबके सामने दर्द से चिल्ला उठती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज इमरजेंसी में एडमिट होती है और डॉक्टर देसाई उससे उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। इसके बाद रोज ट्रेवर के साथ घर वापस आ जाती है और उसे ये बताती है कि वो कोई पागल नहीं है, पर कोई तो ऐसी शक्ति है जो उसे डरा रही है, जिसने लॉरा को मारा और अब वो रोज के पीछे पड़ी है। मरने से पहले लॉरा जैसा फील कर रही थी, रोज को भी बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी, पर ट्रेवर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो रोज को पागल समझने लगता है। रात को रोज लैपटॉप में उस प्रोफेसर का डिटेल्स निकालती है जिसने लॉरा के सामने सुसाइड किया था और सुबह होते ही वो एक रिपोर्टर बनके उनके घर पे पहुंच जाती है। प्रोफेसर की विधवा बीवी दरवाज़ा खोलती है और रोज उनसे बात करके प्रोफेसर के बारे में और डिटेल्स निकालने लगती है। वो रोज को प्रोफेसर के रूम में लेके जाती है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना के रखे थे और उन सब में बस एक चीज़ कॉमन थी और वो थी उनकी शैतानी स्माइल। प्रोफेसर की बीवी रोज को ये भी बताती है कि जब से वो एक कॉन्फ्रेंस से लौटे थे जहाँ पे किसी ने सुसाइड किया था, तभी से उन्हें अजीब सी चीज़ें दिखती और महसूस होती थी। बात करते करते रोज जब उनको ये बताती है कि प्रोफेसर को जो भी दिखता था वो सब सच था, तब उनकी बीवी रोज को पागल समझ के उनके घर से निकल जाने के लिए बोलती है। इसके बाद रोज जोएल के घर जाती है और उसे प्रोफेसर की केस फाइल देखने के लिए बोलती है, ये जानने के लिए कि प्रोफेसर जिस कॉन्फ्रेंस में गए थे वहाँ पे किसने सुसाइड किया था। और क्योंकि जोएल एक ऑफिसर था तो उसके लैपटॉप में सारे केसेस की डिटेल्स थी, तो उसे ये ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जिस होटल में प्रोफेसर रुके थे वहाँ पे उनके सामने एंजेला पावेल नाम की एक औरत ने खुद की जान ले ली थी। उसके बाद रोज एंजेला की केस रिपोर्ट्स देखने के लिए बोलती है तो जोएल उसे बताता है कि एंजेला भी किसी के मौत की एक लौती गवाह थी। फिर दोनों मिलकर रिपोर्ट्स के साथ अटैच्ड वीडियो फाइल देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जिसने एंजेला के सामने खुदकुशी की थी वो भी मरने से पहले बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। उसके बाद रोज सारे केसेस का प्रिंट आउट लेके घर चली आती है और पाती है कि ट्रेवर ने उसे बिना पूछे मेडलिन को घर पे बुला रखा है क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज को दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है। ये देख के रोज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने सिस्टर हॉली के घर जाती है ये सोच के कि कम से कम उसकी खुद की बहन तो उसकी बातों पे यकीन करेगी। रोज हॉली को ये बताती है कि शायद वो श्रापित हो चुकी है, जो श्राप उसे लॉरा से मिली उसके मरने के बाद, और कोई शैतानी शक्ति उसे डराने की कोशिश कर रही है। फिर वो अपने साथ लाए हुए प्रिंटआउट्स निकालती है और हॉली को दिखाती है, पर सारे सबूत दिखाने के बाद भी हॉली उसे पागल ही समझती है और गुस्से से उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। रोज जाके अपनी कार में बैठती है और तभी वहाँ पे फिर से हॉली आ जाती है। वो कार का डोर नॉक करती है और उसके बाद हॉली का सर धड़ से अलग हो जाता है, जो देख के रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। एक्चुअली वो हॉली नहीं बल्कि वही शैतान होता है जो हॉली के रूप में आके रोज को डरा रहा था।
फिर रात होती है और रोज़ को जोएल की कॉल आती है। जोएल रोज़ को ये बताता है कि रोज़ के जाने के बाद उसने और भी ज़्यादा तहकीकात की और उसे ये पता लगा कि लॉरा के जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही मुस्कुराते हुए सुसाइड की और सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। पर उनमें से एक शख्स जिसका नाम था रॉबर्ट टैली, वो किसी के सुसाइड का गवाह तो था, पर उसने खुद सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसने किसी अनजान औरत का खून कर दिया था। पर उस खून के गवाह ने फिर से किसी और के सामने मुस्कुराते हुए अपनी जान ले ली और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोज़ ने डिसाइड किया कि वो रॉबर्ट से मिलने जाएगी और फिर हमें जोएल और रोज़ को एक साथ दिखाया जाता है जो कि कार में सफ़र कर रहे होते हैं। रोज़ को जोएल से ये पता लगता है कि 2 मरने वालों के बीच में 4 दिन से 1 हफ्ते का फ़र्क था और ये सुन के रोज़ बोलती है कि आज उसका चौथा दिन था। नेक्स्ट डे सुबह दोनों जेल में रॉबर्ट से मिलने गए होते हैं और रोज़ जाके उससे पूछताछ करने लगती है कि रॉबर्ट ने खून करने से पहले क्या क्या महसूस किया था और आखिर इतने सारे केसेस में सिर्फ उसके केस में ही ऐसा क्यों हुआ कि वो अभी भी जिंदा है। जवाब में रॉबर्ट बोलता है कि उस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जिसके ऊपर श्राप है वो किसी और का खून कर दे, पर कत्ल का कोई गवाह होना चाहिए जिससे ये श्राप उसमें ट्रांसफ़र हो जाए। पर ये जानने के बाद कि रोज़ खुद श्रापित है, रॉबर्ट पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जोएल रोज़ से उन दोनों के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछता है, पर रोज़ कुछ नहीं बोलती। रोज़ वापस अपने घर चली आती है और बाकी केसेस के प्रिंट आउट्स देखने लग जाती है। तभी घर का डोरबेल बजता है और मैडलिन आ जाती है। रोज़ मैडलिन से बातचीत कर ही रही होती है कि तभी रोज़ को एक कॉल आती है जिस पे खुद मैडलिन बात कर रही होती है। रोज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है ये सोच के कि अगर मैडलिन फ़ोन पे है तो जो उसके घर पे बैठी है वो कौन है। रोज़ को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि उसके सामने जो बैठी है वो मैडलिन के रूप में वही शैतान है। रोज़ मैडलिन की तरफ देखती है तो वो अजीब तरीके से रोज़ को घूरने लगती है और एक डरावना स्माइल देती है और बोलती है कि उसका टाइम आ गया है। ये बोल के वो धीरे धीरे रोज़ की तरफ बढ़ने लगती है और रोज़ का मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट डे सुबह को रोज़ चाकू लेके हॉस्पिटल जाती है और सीधा कार्ल के रूम में पहुंच जाती है। रोज़ को देख के कार्ल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर देसाई आ जाते हैं और रोज़ चाकू निकाल के उनके सामने ही कार्ल के सीने में चाकू घुसा देती है और उसे बार बार जख्मी करके उसे मारने लग जाती है कि तभी डॉक्टर देसाई अपना चेहरा नोच के स्किन उतार लेते हैं और रोज़ का सपना टूट जाता है। वो अभी तक कार में ही बैठी थी और ये सब बस उसका इमेजिनेशन था कि तभी वहाँ पे सच में डॉक्टर देसाई आ जाते हैं और उन्हें रोज़ के कार में रखी चाकू दिख जाती है और रोज़ तुरंत वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रोज़ को जोएल की कॉल आती है तो रोज़ उसे बताती है कि वो इस चीज़ का सामना करके इसे कैसे भी करके ख़त्म करेगी और फिर वो जंगल के बीच अपने पुराने घर में आ जाती है जहाँ पे वो बचपन में रहती थी। वहाँ रोज़ को फिर से अपनी बचपन वाली विजन आने लगती है जहाँ उसकी मॉम मरने वाली थी और मदद के लिए रोज़ को किसी को बुलाने के लिए बोल रही थी, पर रोज़ उनकी बातों को अनसुना करके उनके मुंह पे दरवाज़ा लगा के वहाँ से चली गई थी। फिर वो एक दूसरे कमरे में जाती है और लैंटर्न जलाती है क्योंकि अंधेरा हो चुका था और घर पे बिजली नहीं थी कि तभी उसे अपने माँ के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आने लगती है। वो कमरे में जाके देखती है तो वहाँ पे उसकी माँ थी जो कि बैठ के रो रही थी और जब रोज़ उनके पास गई तो वो रोज़ को उसके किए के लिए कोसने लगी कि अगर रोज़ चाहती तो उसे बचा सकती थी, पर रोज़ ने ऐसा नहीं किया। जवाब में रोज़ बोलती है कि वो उस टाइम बहुत छोटी थी और डर गई थी और इस बात का पछतावा उसे आज तक होता है। रोज़ को पता था कि ये उसकी माँ नहीं है, शायद वो फिर से इमेजिन कर रही है कि तभी उसकी माँ की शक्ल में वो शैतान रोज़ की तरफ देख के स्माइल करने लगता है और रोज़ डर के मारे जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती और फिर दरवाजे के पीछे से एक शैतानी हंसी सुनाई देती है और कमरे से एक बड़ा सा राक्षस निकल के आता है। रोज़ डर के वहाँ से भागने लगती है कि तभी वो राक्षस रोज़ के पीछे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है और रोज़ के हाथ से लैंटर्न नीचे गिर जाता है। रोज़ अपना पूरा जोर लगाती है और उस राक्षस का हाथ छुड़ा लेती है और उसी लैंटर्न से उसे जला देती है। वो राक्षस दर्द से चिल्लाने लगता है और पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। उसके बाद रोज़ जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और घर से निकल जाती है
रोज़ बाहर जाके सुकून की सांस लेती है और जलते हुए घर को देखने लगती है और फिर वहाँ से अपने कार में बैठ के निकल जाती है। वो जोएल के घर जाती है और उसे अपने पिछले किए के लिए माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि रोज़ ने ही पास्ट में जोएल से ब्रेकअप किया था। रोज़ जोएल को फिर से एक बार अपने साथ रहने के लिए बोलती है तो जोएल एक शैतानी स्माइल के साथ रोज़ को बोलता है कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जोएल शैतान की तरह हंसने लगता है। रोज़ समझ जाती है कि वो जोएल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के दरवाज़ा खोल के घर से बाहर चली जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे जोएल का घर नहीं उसका खुद का पुराना घर दिखाई देता है जिसको उसने कुछ ही देर पहले अपने हाथों से जला डाला था, जिसका मतलब ये है कि वो उस घर से निकल ही नहीं पाई और अभी तक उसके साथ जो भी हुआ सब उसका इमेजिनेशन था। फिर अचानक से उसे पीछे से जोएल की आवाज़ आने लगती है और वो घबरा के फिर से भाग के घर के अंदर चली जाती है। जोएल बाहर से उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है पर रोज़ नहीं मानती कि तभी घर के अंदर से वही शैतान निकल के आता है जिसको रोज़ ने अपनी इमेजिनेशन में मार डाला था और रोज़ डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उधर जोएल भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है दरवाज़ा तोड़ने में। फिर वो शैतान को डराते हुए रोज़ के करीब आ जाता है और उसके सामने अपने चेहरे की चमड़ी उतार के अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक बहुत बड़े से दानव में बदल जाता है जिसकी कोई चमड़ी नहीं थी और बहुत सारे जबड़े थे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और फिर वो रोज़ का मुंह खोल के उसके मुंह के ज़रिए उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है। तभी जोएल किसी तरह से दरवाज़ा खोल लेता है और घर के अंदर आ जाता है। रोज़ उसे घर के अंदर खड़ी मिलती है जिसने अपने ऊपर तेल का पूरा डब्बा खाली कर लिया था। उसके हाथ में माचिस थी और चेहरे पे एक अजीब सी शैतानी स्माइल। एंड फाइनली रोज़ जोएल के आंखों के सामने ही खुद को जला के राख कर देती है और वो श्राप जोएल को ट्रांसफ़र हो जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।